साथियों नमस्कार। आशा है आप लोग मेरे वीडियोस का आनंद ले रहे हैं और उनके पॉइंट्स को उपयोग करके लाभान्वित हो रहे हैं। आप लोगों के कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, या तो आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो दोनों ही परिस्थितियों में मुझे भेजें अपने कमेंट्स, ताकि मैं उसको देख करके उसके हिसाब से अपने वीडियोज़ में और इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। ये मेरा अगला वीडियो यानी चौथा भाग है बच्चों के उपचार के ऊपर। पिछले 3 भाग मैं पब्लिश कर चुका हूं और आप लोगों ने उसका आनंद लिया है, उससे आपने अपने बच्चों का इलाज भी किया होगा। साथियों ध्यान रखिएगा, एक्यूप्रेशर किसी भी साइड इफ़ेक्ट के बिना काम करती, यानी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप अपने बच्चों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हम कोई दवाई खाने के लिए नहीं देते। और अगर आपने एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को सीखा, अभी तो मैं इन वीडियोज़ के माध्यम से कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स ही बता पा रहा हूँ, बट अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया तो आप अपने परिवार का और अपने बच्चों का, अपने आसपास के लोगों का भी उपचार हल्का फुल्का कर पाएंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट ठीक से सीख लिया तो यहाँ पर आपको बताएं, एक्यूप्रेशर के अंदर सर्दी खांसी छींक से लेकर के गुड़ से गुड़ बीमारियों का आप उपचार कर सकते हैं। वो बीमारियाँ चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, सबका उपचार कर सकते हैं। हम बच्चों की बीमारियों की बात कर रहे थे, ये अगला भाग है, चौथा भाग है। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरा आपसे निवेदन है उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम निरंतर इसी तरीके से ज्ञानवर्धक चीज़ें आप तक भेजते रहेंगे। लाइक कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारा ये वीडियो आपके पास कोई भी पब्लिश हो तो आपके तक पहुंच जाए। पीछे कई सारी बीमारियों को हमने कवर किया था, कई सारी बीमारियों पे हमने चर्चा की थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि बच्चों में अगर कोई हैंडलिंग करनी है किसी इमरजेंसी की, अचानक कोई इमरजेंसी आ गई, बच्चा फेंट हो गया या चक्कर आ गया उसको, या एपिलेप्टिक सीजर्स आ गए, फिट्स आ गए। फिट्स मतलब अचानक से एपिलेप्टिक सीजर आता है ना, जिसको हिंदी में मिर्गी का दौरा कहते हैं। बच्चा बेहोश होने लगा, मुंह से झाग आने लगा, तो आप कैसे उसको हैंडल करें, कैसे उसे होश में लाएं। मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा साथियों, 3 पॉइंट्स, एंड दीज 3 पॉइंट्स आर मिरेकुलस पॉइंट। अगर आपने इसको ठीक से दबाया तो आप बच्चे को उस अवस्था से बाहर लाने में सफल हो जाएंगे। हाँ, बाद में उसको परमानेंट क्योर करने के लिए हमारे पास पॉइंट्स हैं, बट अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि वो फिर पूरा प्रोटोकॉल प्रॉपर होता है। आप हमारे साथ जुड़ें, इस विधा को सीखें, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं अपने परिवार के उपचार के लिए। वो 3 पॉइंट्स क्या हैं जिससे आप इन इमरजेंसीज को हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपके नाक के नीचे का ये पॉइंट। नाक के नीचे यहाँ पर आप देखिए, जहाँ पर ये नाक का बीच वाला हिस्सा जहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे आप प्रेशर दीजिए। प्रेशर कैसे देना है, एकदम से तेजी से नहीं, आपको प्रेशर देना है जैसे पिंच किया जाता है ना, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, 1 2 3, इस तरीके से 8 से 10 बार यहाँ प्रेशर दीजिए। दूसरा प्रेशर आपको देना है पैर के तलवे में, जैसा कि मैं यहाँ चित्र में दिखा रहा हूँ। ये पॉइंट भी मैंने दिखाया पैर के तलवे में, अभी यहाँ शो नहीं कर पाऊंगा तो चित्र में आप देख लीजिए। तो चित्र में देखिए, आपको दिखाया जा रहा है कि जो पैर का तलवा है, अगर आप उसमें देखेंगे तो एक माउंटेन लाइक संरचना बनती है, उसमें वो पॉइंट आता है जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है। उस पर आप प्रेशर दीजिए। प्रेशर आप अंगूठे से दे सकते हैं, प्रेशर आप पेन से दे सकते हैं। अगर आपके पास प्रोब है तो प्रोब से प्रेशर दे सकते हैं। अगर आपके पास पेंसिल है, पेन है, किसी भी चीज़ से आप प्रेशर दे सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है जिससे आप फेंटिंग को, एपिलेप्टिक सीजर्स आ रहे हैं, किसी को चक्कर आ रहा है, अचानक बेहोश हो गया, तो उसका उपचार कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट, ये कान की लोल, लटकन, ये दोनों कान हैं, इसकी जो लटकन है इस पर प्रेशर दीजिए। तो ये 3 पॉइंट अगर आप इस पर प्रेशर देते हैं तो आप फेंटिंग को, किसी भी व्यक्ति, कोई भी, इवन बड़े आदमी में भी अगर कोई बेहोश हुआ है, एपिलेप्टिक सीजर्स आए हैं, फिट्स आ रहे हैं, तो आप इन पॉइंट्स को दबा करके उनका उपचार कर पाएंगे। आगे आते हैं। जैसा कि ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ, इस समय बाहर का टेम्परेचर लगभग 47 डिग्री सेल्सियस है, और आपको पता है कि इतने तेज धूप में अगर व्यक्ति निकलता है, बच्चा निकलता है, तो शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाने की वजह से उसे लू लग जाती है। तो अगर लू लग जाती है तो हम क्या उपचार करें? तो साथियों, ग्रीन कलर, हरा रंग आपके बच्चे को हरा भरा कर सकता है। कैसे कर सकता है? ग्रीन कलर दोनों अंगूठों में, नाखून के नीचे और इस ज्वाइंट के बीच का हिस्सा है, यहाँ पर आपको ग्रीन कलर लगाना है। आपको चित्र में भी दिख रहा है और हम ऐसे भी लगा करके आपको दिखा रहे हैं। आपको दोनों अंगूठों में ग्रीन कलर अगर आप लगाते हैं, देखिए, तो ये लू लग जाए तो उसमें लाभकारी सिद्ध होता है।
लेकिन लू लगे ही ना, हम लू से अपना बचाव कर सकें। तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ, बच्चों में भी और बड़ों में भी, आप जब बाहर निकल रहे हैं इस गर्मी में, तो यही ग्रीन कलर आप अपनी कलाई के दोनों तरफ, कलाई में ये कॉर्नर देख रहे हैं और ये कॉर्नर, इन दोनों ही कॉर्नर पर आप ये ग्रीन कलर लगा लीजिए। दोनों ही कॉर्नर पर ये ग्रीन कलर लगा लीजिए और दोनों हाथों में लगा लीजिए, केवल लेफ्ट में नहीं या केवल राइट में नहीं, दोनों हाथों में, दोनों कॉर्नर्स पे आप इस तरीके से ग्रीन कलर लगा लीजिए या बच्चों को लगा दीजिए। तो जो बाहर गर्मी है, जो ये हीट है, उसका असर हमारे शरीर पे थोड़ा कम हो जाएगा और हम उससे बच सकते हैं। साथ ही साथ नाखून के नीचे जो लू लगने के बाद हमने बताया था, इसको भी आप प्रिवेंटिव तरीके से लगा सकते हैं, इसको पहले ही लगा लीजिए। तो ये लू लगने से भी हमारे शरीर को बचाएगा, हमारे बच्चों को बचाएगा, बड़ों को बचाएगा। इसका उपयोग आप कर सकते हैं। बच्चों की एक समस्या से हम खासे परेशान होते हैं, माँ बाप खासे परेशान होते हैं। आज की डेट में आप देखिए, बच्चों को पढ़ने के लिए कहा जाता है तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, बच्चे पढ़ते हैं भूल जाते हैं, ठीक है। तो उसका उपचार हम कैसे करें? तो कंसंट्रेशन के लिए या मेमोरी को बढ़ाने के लिए 2 पॉइंट है जिस पे आप प्रेशर दे सकते हैं। पहला पॉइंट आप देखिएगा, बच्चे के सर के ऊपर जहाँ पे चुटिया, जब बाल मुंडन कराया जाता है तो अक्सर आप देखेंगे ब्राह्मणों में यहाँ पे चुटिया छोड़ी जाती है। तो ये चुटिया जहाँ से निकलती है वहाँ पे अगर आप टच करेंगे तो आपको एक गड्ढा यहाँ पे मिलेगा, एक हल्का सा गड्ढा मिलेगा। इस गड्ढे पे अगर आप प्रेशर देते हैं 30 से 60 सेकेंड, दिन में 3 से 4 बार अगर आप ये प्रेशर देते हैं, ऐसे स्टिमुलेट करते हैं, तो इससे भी कंसंट्रेशन बढ़ता है और साथ ही साथ मेमोरी भी बढ़ती है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, हम आपको प्रोब से बता रहे हैं, आपके पास अगर प्रोब नहीं है तो पेंसिल बहुत कुन करके करिएगा, बहुत शार्प ना हो। नाखून के अंदर के हिस्से में जहाँ पे ये नाखून खत्म हो रहा है, चित्र में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सर का पॉइंट भी चित्र में मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पर आप प्रेशर दे सकते हैं, दोनों उंगलियों में दे सकते हैं, और चाहें तो जो पेपर टेप आपको आसानी से मिल जाता है किसी भी मेडिकल स्टोर पे, इसमें एक मेथी का दाना लगा करके भी इन दोनों पॉइंट्स पर आप लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बच्चों की सेंसिटिव स्किन होती है, तो जब भी वो पॉइंट आप लगाएं तो हल्के हाथ से लगाएं, नहीं तो उनको ज़्यादा पेन होने लग जाता है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए है। एक काम और कर सकते हैं, ये तो प्रेशर का मैंने आपको बताया। अगर आपको कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो ऑरेंज कलर भी बहुत काम आता है, मैंने पीछे भी वीडियोस में शायद बताया है। आप क्या करेंगे कि ये पहले का मेरे पास कलर लगा हुआ है, मैं यहीं पे बताता हूं कि ऊपर के हिस्से में यहाँ पे ऑरेंज कलर, यहाँ पर आपको अंगूठे में ऑरेंज कलर लगाना है और ये कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, मेमोरी पावर को बढ़ाएगा। अगर प्रश्न ये उठता है कि यहाँ क्यों, तो साथियों इसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, इसकी बेसिक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जो मैं ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। बार बार मैं कह रहा हूँ, निसंकोच आप हमसे जुड़िए और बहुत ही नॉमिनल फी के साथ आप वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के आखिरी पॉइंट, इस वीडियो के ध्यान रखिएगा, वीडियोस इसके बाद भी आती रहेंगी क्योंकि अभी बच्चों के प्रॉब्लम्स के उपचार हमने कंप्लीट नहीं किए हैं, तो आगे भी वीडियोस आएगी। बट आज ये जो वीडियो है, चौथा भाग इसका, इस वीडियो का आखिरी पॉइंट मैं लेता हूँ नोज ब्लॉक का। नोज ब्लॉक, किसी भी बच्चे का अगर नाक ब्लॉक है तो प्रेशर कहाँ दें? ये नाक का देखिए, ये जहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आप प्रेशर दे सकते हैं, चित्र में भी दिखाया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप प्रेशर देते हैं तो ये बच्चों की बंद नाक को खोलेगा। बड़ों के लिए भी अगर नोज ब्लॉक हो रही है तो यहाँ पे आप प्रेशर दीजिए, इससे नाक खुलेगी। साथ ही साथ एक पॉइंट मैंने पीछे भी बताया था बंद नाक को खोलने के लिए, वह रेड कलर कहाँ लगाना है? तो इस अंगूठे में बीच में जहाँ उभार होता है वहाँ पे ऐसे लंबाई में, जैसा मैं चित्र में भी दिखा रहा हूँ, ये लंबाई में आप यहाँ पे रेड कलर लगा सकते हैं। कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। एक्यूप्रेशर महासागर है और उस महासागर में से कुछ छोटी छोटी बूंदें मैं आपको दे रहा हूँ इन वीडियोस के माध्यम से। हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे वीडियोस का अपडेट आप तक आसानी से पहुँचे, इसके लिए ज़रूर 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 सब्सक्राइब करिए हमारे इस वीडियो को, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हम कुछ भी पब्लिश करें तो आपके पास पहुंच जाए और आप उसका लाभ ले सकें। नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से नंबर पिक कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने क्वेरीज बता सकते हैं और हम प्रयास करेंगे आपके सारी क्वेरीज को पूरा करने का। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब किए रहेंगे, जल्दी मिलेंगे, नहीं तो वैसे भी आप तक पहुंचेगी।
धन्यवाद।